नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। Is an industrialist. Is owning his own company called McNell and Orgas from Ambala. Is from Haryana, and it is great reward to honor him. And he have come all the way from India as a family. I call forward, Mr. Pawan, you can also join. And we all stand there as a mark of respect from all religions. It is very rare. And I am so happy that universe should rise above casteism, which is leading to lot of unpleasant ceremony. It is certainly a very pleasing ceremony, and I find very in a very docile way. पुरानी है। जब मैं 16-17 साल का था, 3 बार मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पोजीशन आई, बड़ी हाई पोजीशन आई। मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ही एक ऐसा समाज का अंग था जो कि एक बहुत उच्च श्रेणी की मान्यता रखता था। पर मैंने देखा कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। मेरी बहनों की शादी में, मेरी पढ़ाई में वो सारी ज़मीन बिक गई। तो मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले कितना भी चाहें, मेरी MBBS की फीस नहीं दे सकते। तो मैंने यही डिसाइड किया कि उनको कन्विंस करूं। मैंने कहा जी मैं तो मीट नहीं खाता, कुछ नहीं करता, तो मैं तो चीर फाड़ भी नहीं कर सकता, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं तो नौकरी करूंगा। तो मैंने 18 साल 3 महीने की उम्र में मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रैनबैक्सी में ज्वाइन किया, और 7 साल मैंने वहाँ पूरी लगन, प्यार और सद्भावना के साथ काम किया। फिर मैंने देखा कि ये जो दवाई हम बेचते हैं, ये कृपा रही। उस टाइम मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे 1979 में, जिससे मैंने ये काम शुरू किया। आप सोचेंगे कि 5,000 में कैसे आपने फैक्ट्री लगा ली। तो 5,000 में हमने बाजार से, जैसे मान लो हमने 2-3 लाख रुपए की दवाई बनाई, तो उसको मुरादाबाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ रैनबैक्सी में काम करते थे उनको जाके दी, और उनको कहा कि इसको 1 महीने 1.5 महीने में उसकी पेमेंट कर देना। वो नाराज हो गए। वो कहते हैं छिब्बर साहब इसकी पेमेंट आज ही होगी, और 6 महीने तक जितनी भी आपका, जब तक काम नहीं चलता, जितना भी आप हमें माल भेजोगे, आंख बंद करके भेजो, उसकी पेमेंट हो जाएगी। हम बड़ी मल्टीनेशनल्स का रोक देंगे, पर आपकी पेमेंट उसी टाइम होगी। तो ये हमें ऐसे सपोर्ट मिली। बड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद फिर भी हमारे दिल में एक कसक रही कि डॉक्टर नहीं बने। फिर एक बार मुझे यहाँ अम्बाला के IMA में डॉक्टर MM दत्ता साहब ने कहा कि आप हमारे हरियाणा के IMA के चीफ गेस्ट बनिए। तो मैं वहाँ चला गया। तो मेरी बारी आई, तो मैंने भी उनको कहा कि मैं किसी वजह से, मैं भी आप जैसा बनना चाहता था, पर मैं किसी वजह से MBBS डॉक्टर नहीं बन सका। तो उनके जो मेन होस्ट थे वो खड़े हुए, वो कहने लगे कि छिब्बर साहब, जितने भी डॉक्टर बैठे हैं, हम सब चाहते हैं कि हम ही GD छिब्बर बनते। तो उस तरीके से डॉक्टर की ख्वाहिश रह गई। फिर अब 69 ईयर्स की एज में माँ भगवती ने ऐसी कृपा की कि डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की डिग्री एक विदेश में कोलंबो में मिलाकर हम सारे परिवार वाले सारे गए। तो वहाँ पर जाके उन्होंने, आप सेरेमनी देख ही रहे हैं सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने दी।
ये हुआ ऐसे कि 2020 में अचानक कोविड आ गया। WHO के हाथ कांपने लगे, सभी के हाथ कांपने लगे। उनको नहीं पता था कि किस तरह की मेडिसिन दी जाए, कैसी दी जाए। पर हम हरियाणा में अकेली कंपनी है जो डेडिकेटेड हैं सिर्फ HIV मेडिसिन के लिए। तो उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद भी 6 महीने में किसी को नहीं मिला। उसके बाद भी हमने जो मेडिसिन थी वो सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट की। फिर एक फेविप्राविर मेडिसिन आई कि ये बड़ी इफेक्टिव है कोरोना के लिए। आई वॉज द सेकंड इन द कंट्री जिसको वो परमिशन मिली, और हमने करोड़ों रुपए की मेडिसिन वो वहाँ फॉरेन कंट्रीज में भेजी। उस टाइम वो मेडिसिन जो रेट हमने दिया उससे 100 गुना ज़्यादा फॉरेन कंपनीज बेच रही थी। तो उसी का ये नतीजा है कि इन्होंने रिसर्च में डाला कि एक चिट्ठी भी है, आपको शायद ये मिलेगी इसके अंदर। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने जो प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स बचाई हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में तो हमारी भगवती ने बचाई हैं, क्योंकि वहाँ हमने प्रेयर की कि किसी तरीके से हमारी एक पैसे की फेविप्राविर इंडिया में ना बिके, ये मेरे मुल्क से ये चली जाए। और उस दिन के बाद आप हैरान होंगे कि हमारी फेविप्राविर बिकी नहीं। अनिल विज जी उसके साक्षी हैं, और कुछ मेरे प्रेस के दोस्त भी उस टाइम वहां बैठे हुए थे जब मैंने ये बात कही। तो अब ये हमें इन्होंने न्योता दिया कि आप पहले ये कहने लगे कि चेन्नई में वो करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम कोलंबो में करेंगे। मैं तो ज़्यादा विदेश जाता नहीं, मेरी मिसिज का पासपोर्ट ही एक्सपायर हो चुका था। फिर हमने तत्काल में एक दिन में इनका पासपोर्ट बनाया और वहाँ गए। वहाँ पर इंसिडेंटली उस दिन श्रीलंका का 76वां इंडिपेंडेंस डे भी था। वो हमारे से 1 साल बाद में अंग्रेजों के चुंगल से निकले थे। 4 फरवरी 1948, तो वो उनका जो 76वां इंडिपेंडेंस डे था वो उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो श्रीलंका के सबसे बड़े वेन्यू में जो श्री भंडार नायके आपके सामने है स्टेडियम, वहाँ पर हमें बुला के उन्होंने ऑनर किया और बहुत ही प्यारे शब्द बोले, और वो बहुत ही अच्छे लोग थे। सारे धर्मों के उन्होंने, बौद्ध के, मुस्लिम्स के, ईसाई धर्म के, हिंदुओं के, सब वहाँ पंडित बुलाए, सारे ने पूजा की उसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ये तो बड़ा रेयर है। आज तो दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड ही यही है कि पीस और हार्मोनी। और इंसिडेंटली मुझे भी उन्होंने जो डॉक्टरेट डिग्री दी है वो डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटी दी है। तो ये मेरा ख्याल अपने किस्म की, कम से कम हमारे मुझे नहीं पता कि हरियाणा में या पंजाब में या किसी जगह किसी को मिली है, पर हमारे परिवार में मैं पहला आदमी हूँ। हमारे ब्राह्मण परिवार में मैं पहला आदमी हूँ। ये कुछ ब्राह्मण संस्थान यहाँ पर आए हुए हैं हमें प्यार करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। तो वो चीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं। कुछ अपने आप को बड़ा कुछ फील कर रही हूँ, तो मैं डॉक्टर भावना पाठक आप सभी को नमन करती हूँ। और मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों की बात सुनी थी, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सम्मानीय जनक होते हैं, बट आज मैं वाकई में अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ। डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री मैंने भी अचीव किया है, पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है, बट यस वी आर लैकिंग की डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ब्राह्मण समाज और अम्बाला में अगर मैंने सुना है डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें आपने यहाँ पर बुलाया। बहुत अच्छा फील हो रहा है अम्बाला में एक इतनी महान हस्ती के बीच में बैठ के, और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप इसी समाज में इसी तरह अपने आप को अभिभूत करके आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ
हूँ, आपकी पूरी परिवार को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। ये बक्सा है कौम की हिफाजत के लिए, सभी कौमों की हिफाजत के लिए। सर एक बार देखना है मानवता की हिफाजत के लिए मैं कि ये वाकया ही ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है। मेरे पिताश्री हमेशा अपनी चारपाई के नीचे रखते थे और हमेशा होता था कि मैं शुक्रिया शर्मा जी जो अध्यक्ष है हमारा के इंटरनेशनल, और हमारी बहन आप डॉक्टर भावना पारिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से ये भी शुभकामनाएं देनी। और अरविंद शर्मा जो मीडिया इंचार्ज हैं हरियाणा के, यस सर इधर देखना एक बार। हेलो, और ये दो शब्द भी कहेंगे। बोलिए भगवान परशुराम की तरफ से छिब्बड़ साहब को जो श्रीलंका में नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी के अंदर इनको सम्मान दिया गया है, उसके लिए बधाई देता हूं पूरे परिवार को। और ये हमारे लिए गौरव की बात है, ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है, अंबाला जिला के लिए गौरव की बात है कि आज इनको ये सम्मान मिला और हमें इनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही बड़ी बात है, एक ब्राह्मण समाज से विदेश के अंदर जाकर उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। आप ये भी तो देखो ना, अंबाले वालों ने नहीं सोचा और लंका वालों ने सोच लिया। ऐसा है जी। चलो जी। सही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। के पट्टे के साथ बधाई। राष्ट्रीय महासचिव श्री परशुराम इंटरनेशनल।